ऑफिस से निकलते ही मेरी नज़र सामने बैठे एक प्रेमी जोड़े पर पड़ी जो एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। उस जोड़े को देखकर मैं ख्यालों में खो गई। अनुष्का ने आकर जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तब मैं वर्तमान में लौटी। तो दोस्तों, ये क्या कहानी है, इसे विस्तार से सुनते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए। चलिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक और शेयर करें। ऑल का बटन प्रेस करें जिससे मेरी अगली कहानी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और सबसे पहले मिले। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अनुष्का ने कहा, निशा, तू जिस तरह से उस कपल को देख रही है, लगता है अपने बीते दिनों की याद ताज़ा कर रही है। क्यों, सच है ना? थोड़ा झेपते हुए मैंने हाँ कह दिया। दरअसल मैं तब 11वीं में पढ़ती थी, तो मेरे बड़े भाई का दोस्त प्रशांत अक्सर हमारे घर आता जाता था। तब मेरी उससे बात नहीं होती थी। एक दिन उसने मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया और इधर उधर की बातें करने लगा। उस दिन के बाद से फ़ोन का ये सिलसिला काफ़ी लंबा चलता रहा। एक दिन रोज़ डे था और उसने फ़ोन पर ही मुझे प्रपोज़ कर दिया। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गई। मैंने कहा, तुम मेरे भाई के दोस्त हो और मैं तुम्हें अपने भाई जैसा ही मानती हूँ। पर वो नहीं माना। रोज़ फ़ोन करके मिन्नतें करने लगा। हर बार मैं उसे मना कर देती, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। मैंने उससे कहा, मेरे इम्तिहान आने वाले हैं, अतः मुझे पढ़ने दो। उसने जवाब दिया, तुम बस एक बार मेरे प्यार के रंग में रंगकर हाँ बोल दो, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, प्रॉमिस। मैं फिर भी नहीं मानी। उसने घर पर आना जाना और फ़ोन करना बंद कर दिया। अब मुझे उसकी कमी खलने लगी, क्योंकि उससे बात करने की आदत जो पड़ गई थी। जब मुझसे रहा नहीं गया तो एक दिन मैंने खुद उसे फ़ोन किया और हाँ बोल दिया। प्रशांत बोला, इतनी छोटी सी बात बोलने के लिए निशा, तुमने इतना टाइम लगा दिया। हमारा वैलेंटाइन डे भी निकल गया। मैंने कहा, अगले साल मना लेंगे। फिर पहले की तरह हमारी बात होने लगी। हम अक्सर मिलते थे। जब मैं उसके साथ होती तो मुझे लगता कि सारी दुनिया की खुशियाँ मेरे दामन में समा गई। काश वक्त थम जाता, पर वक्त किसी के लिए नहीं थमता। एक दिन हम अलग हो गए। दरअसल प्रशांत के पापा इंजीनियर थे और उनका ट्रांसफ़र दूसरे शहर हो गया था। जब ये खबर मुझे मिली तो मैं प्रशांत पर भड़क गई और प्रशांत भी
गर्दन नीचे झुकाकर रोने लगा। मैंने प्रशांत को गले लगा लिया। वो बोला, तुमसे भी ज़्यादा मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता निशा, मुझे अपने पास रख लो। मगर ये संभव नहीं था। फिर प्रशांत अपने मम्मी पापा के साथ दूसरे शहर चला गया। वहाँ से अक्सर उसका फ़ोन आता, मगर धीरे धीरे फ़ोन का सिलसिला कम और फिर बिल्कुल बंद हो गया। हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में मशगूल हो गए। मेरी पढ़ाई पूरी होने तक घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। एक दिन लड़के वाले मुझे देखने आए। चाय की ट्रे लेकर जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस लड़के से मेरी शादी तय हुई थी ना, वो और कोई नहीं बल्कि प्रशांत था। सालों बाद आखिरकार मुझे अपना प्यार मिल ही गया। शादी के इतने सालों बाद भी जब अपनी लव स्टोरी याद आती है तो होठों पर मुस्कान बिखर जाती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी प्रेम कहानी। जिसे चाहा उसे पाया। आपको कैसी लगी? तो पसंद तो आई होगी आपको। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।